हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने कुछ पिछले दो वीडियो में 1857 की क्रांति के क्विज और उसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट डाले थे। आज हम देखिए राजस्थान के किसान एवं जनजातीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो आज हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास हैं। आप अगर इन क्वेश्चन को हल कर लेते हो तो आपके राजस्थान के किसान आंदोलन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हल करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई 1894, 1896, 1897 और 1915। देखिए, बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया यानी एक ठिकाना है जो कि मेवाड़ रियासत के अंदर आता है। प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। इसके संस्थापक अशोक परमार हैं जो कि जगनेर भरतपुर के हैं। और ये जो ठिकाना है ये तुम्हारा महाराणा सांगा ने अशोक परमार को दिया था। ठीक है। तो बताइए बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1897। कौन सा? 1897। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। बताइए, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। पहला लखनऊ, दूसरा पूना, तीसरा प्रयाग और चौथा। तो बताइए, देखिए लखनऊ, पूना, प्रयाग या कानपुर। देखिए, प्रताप समाचार पत्र जो है ना वो प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन से हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी। और प्रताप समाचार पत्र हमारे बिजौलिया किसान आंदोलन से ही संबंधित है। ठीक है। और इसका यूज किया था हमारे विजय सिंह पथिक जी ने। कब द्वितीय चरण हुआ था बिजौलिया किसान आंदोलन का? 1916 से 23 में। तब इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के थ्रू इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था। और प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये हमारा कानपुर से प्रकाशित होता था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। बताइए, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, हरिभाई किंकर या गोपाल सिंह खरवा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन है, एक विजय सिंह पथिक भी है और एक हमारे हरिभाई किंकर है। तो अगर आपसे विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक पूछे तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हरिभाई किंकर। लेकिन अगर आपसे यही बात ये पूछ ले कि बिजौलिया के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो वो हमारे विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, कि बिजौलिया आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा आयोग नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, दूसरा पृथ्वीराज आयोग, तीसरा हामिद हुसैन आयोग और डी ऑप्शन है द्वितीय जांच आयोग। तो देखिए, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि पृथ्वीराज आयोग बिजौलिया आंदोलन से संबंधित आयोग नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, कि राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रथम शहीद थे। मतलब राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें सबसे पहले कौन से व्यक्ति हैं जो शहीद हुए थे, चाहे वो किसी भी घटना में हुए हो, कोई भी कांड हो, लेकिन प्रथम शहीद। तो बताइए हमारे वो प्रथम शहीद कौन से हैं जो राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रथम हुए थे। ठीक है। तो बताइए, देखो, पहला ऑप्शन नानक भील, दूसरा ऑप्शन माधो सिंह, तीसरा ऑप्शन कृपाजी धाकड़ और चौथा राम चौधरी। तो शायद आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, कृपाजी धाकड़। यानी कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ हैं जो कि बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और यहीं पर एक घटना हुई थी हमारी, तो उसमें रूपाजी और कृपाजी नामक व्यक्ति जो है वो शहीद हुए थे। तो यही हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रथम शहीद हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा गया था। तो सबसे पहले अर्जी शीर्षक से गीत लिखा किसने था, तो वो माणिकलाल वर्मा ने लिखा था। अब किसकी स्मृति में लिखा था, तो देखिए नानक भील, हरला भड़क, कृपाजी धाकड़ या देवालाल गुर्जर। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन है, एक नानक भील और एक देवालाल गुर्जर। तो नानक भील और देवालाल गुर्जर ये हमारे बरड़ किसान आंदोलन से ही संबंधित व्यक्ति हैं। और यहाँ पर डाबी कांड हुआ था तो उसमें नानक भील और देवालाल गुर्जर दोनों ही थे। तो हमारे नानक भील जो है वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे और उन्हीं के साथ शहीद होने वाले दूसरे व्यक्ति थे देवालाल गुर्जर। ठीक है। और एक नानक भील। लेकिन
किसकी स्मृति में लिखा गया था? तो वो हमारे नानक भील थे, जिनकी स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा गया था और वो माणिकलाल वर्मा ने लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा गया? तो देखिए, पहला ऑप्शन पृथ्वी सिंह, दूसरा इकराम हुसैन, तीसरा छज्जू सिंह और चौथा ट्रेंच। तो बताइए राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा गया? जनरल डायर का मतलब है कि भारत में जनरल डायर से संबंधित क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऐसे ही राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो किससे संबंधित था? तो देखिए, एक तो जनजातीय में आता है जो गोविंद गिरी के टाइम पे मानगढ़ धाम में हुआ था, और एक हमारा राजस्थान में अलवर किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, और अलवर किसान आंदोलन कौन सा? नीमूचना कांड हुआ था। ठीक है, तो नीमूचना कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। और कौन था? तो वो था हमारे ऑप्शन नंबर सी, छज्जू सिंह हैं, जिनको राजस्थान का जनरल डायर की उपाधि दी गई। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा नीमूचना कांड में किसानों के ऊपर गोलीबारी की गई थी 14 मई 1925 को। ठीक है, तो यहाँ हमारा छज्जू सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, डाबड़ा कांड से संबंधित व्यक्ति नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी मथुरादास माथुर, ऑप्शन सी छगनलाल चौपासनी वाला और ऑप्शन डी देसराज ठाकुर। तो यहाँ देखिए, जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, छगनलाल चौपासनी वाला, ये तीनों एक ही किसान आंदोलन से संबंधित है और वो है हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन। लेकिन देसराज ठाकुर जो हैं वही हैं जो डाबड़ा कांड से संबंधित नहीं है, क्योंकि डाबड़ा कांड जो हमारे मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। और देसराज ठाकुर जो है वो हमारे सीकर किसान आंदोलन से संबंधित हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया था, जाट प्रजापति यज्ञ भी किया था उन्होंने। तो देसराज ठाकुर हैं जो डाबड़ा कांड से संबंधित व्यक्ति नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मेव किसान आंदोलन यानी कि अलवर किसान आंदोलन। ये तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हनुमान सिंह, दूसरा माधो सिंह, सी चांदमल सुराणा और ऑप्शन डी यासीन खां। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यासीन खां राइट हो जाएगा, कि यासीन खां ही है जो मेव किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कि जाट प्रजापति यज्ञ के पुरोहित थे। तो आप बताइए जाट प्रजापति यज्ञ के पुरोहित थे। तो ऑप्शन नंबर ए ठाकुर देसराज, ऑप्शन बी खेमराज शर्मा, ऑप्शन सी ताड़केश्वर शर्मा और ऑप्शन नंबर डी चंद्रभान सिंह। तो देखिए, ये चारों के चारों ही हमारे सीकर किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, लेकिन जाट प्रजापति यज्ञ जो किया गया था वो ठाकुर देसराज के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ का जो जाट प्रजापति यज्ञ के जो पुरोहित हैं वो बनाए गए थे हमारे खेमराज शर्मा को। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड जिसमें आरोपियों को सजा मिले। तो ऑप्शन ए कुंदन हत्याकांड, ऑप्शन बी दूधवा खारा आंदोलन, ऑप्शन सी जयसिंहपुरा हत्याकांड और ऑप्शन डी रायसेन नगर कांड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें राइट? तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयसिंहपुरा हत्याकांड, जो कि हमारा 21 जून 1934 को हुआ था, कहाँ? ढूंढलोद झुंझुनू में, अर्थात ये हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ ठाकुर ईश्वर सिंह के द्वारा गोलीबारी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यह राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड है जिसमें आरोपियों को सजा मिली थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 खेतूबाई ने किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए, किस किसान आंदोलन में भाग लिया था हमारे खेतूबाई ने? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए महाजनी किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी दूधवा खारा का आंदोलन, ऑप्शन सी गंगनहर किसान आंदोलन और ऑप्शन डी शेखावाटी किसान आंदोलन। तो देखिए, शेखावाटी किसान आंदोलन से तो संबंधित खेतूबाई नहीं है, और बाकी बचे तीन महाजनी, दूधवा खारा और गंगनहर, ये हमारे तीनों के तीनों बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और इसमें खेतूबाई ने जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था तो वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी यानी कि दूधवा खारा आंदोलन, जिसमें खेतूबाई ने भाग लिया था। ठीक है, दूधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? चूरू में, लेकिन ये किस रियासत के अंदर आता था? बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर है दूधवा खारा किसान आंदोलन। कब हुआ था ये 1944 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था हमारे हनुमान सिंह ने, जिन्होंने 65 दिन की भूख हड़ताल की थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13
भीलों का मसीहा किसे कहा गया? तो बताइए, भीलों का मसीहा किसे कहा गया? गोविंद गिरी को, मोतीलाल तेजावत को, ठक्कर बप्पा को, या नंदलाल मीणा को? तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि गोविंद गिरी को भीलों का मसीहा कहा जाता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14। मेवाड़ की पुकार संबंधित है। तो बताइए, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन से, मीणा आंदोलन से, शेखावाटी आंदोलन से, या एक ही आंदोलन से? बताइए। देखिए, भगत आंदोलन हमारा गोविंद गिरी से संबंधित है। मेवाड़ की पुकार, तो मेवाड़ की पुकार जो है हमारा एक ही आंदोलन से, अर्थात एक ही को हम भूमट आंदोलन भी कहते हैं, और इसका नेतृत्व करता था हमारा मोतीलाल तेजावत। और मेवाड़ की पुकार जो है उसमें था, मेवाड़ के पर 21 सूत्री मांग पत्र दिया था सरकार को मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जिसे मेवाड़ की पुकार संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो यह हमारे क्वेश्चन नंबर 14 मेवाड़ की पुकार संबंधित है, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, जयराम पेशा कानून कब समाप्त हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1952। तो बताइए कि जयराम पेशा कानून कब समाप्त हुआ था? देखिए, जयराम पेशा कानून लागू हुआ था 1930 में। जयराम पेशा कानून क्या था कि चोरी के इल्जाम में मीणा जाति के पुरुष, महिला व बच्चों को रोज थाने में हाजिरी देने आना पड़ता था। ठीक है, तो इस जयराम पेशा कानून को कब समाप्त किया गया था? तो वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1952 में, यानी कि 1952 में टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री के द्वारा जयराम पेशा कानून को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 1952 राइट हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिए, पिछड़ी जाति के मसीहा पिछड़ी जाति के मसीहा कहलाते हैं। बताइए, तो पिछड़ी जाति के मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत, या ठक्कर बप्पा, या लक्ष्मीकांत मीणा, या गोविंद गिरी? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ठक्कर बप्पा है जिनको पिछड़ी जाति का मसीहा कहा जाता था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठक्कर बप्पा है जिनको पिछड़ी जाति का मसीहा कहते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो देखिए, प्रश्न नंबर 17, कृष्ण सिंह के विरुद्ध किसानों की मांगों को लेकर मेवाड़ महाराणा के पास कौन गया था? रूपाजी धाकड़, नानजी पटेल, मुन्नालाल पटेल, या नानक भील? तो देखिए, रूपाजी धाकड़ हो नहीं सकते, नानक भील हो नहीं सकते, मुन्नालाल पटेल या नानजी पटेल? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा कि नानजी पटेल, जो कि बैरीसाल गांव के थे, इन्होंने ही किसानों की मांगों को लेकर मेवाड़ के महाराणा के पास गए थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां, संप सभा का गठन हुआ कब? बताइए। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1883। तो देखिए, संप सभा जो हुई थी, गठन हुआ था हमारा 1883 ईस्वी में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संप सभा का गठन 1883 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। संप सभा किस स्थान पर हुई थी? तो वो सिरोही में हुआ था। ठीक है, संप सभा का गठन 1883 में सिरोही में गठन हुआ था इसका। और इसका जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो 1903 ईस्वी में हुआ था। और संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो भाईचारा या बंधुता। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। मेणा जाति सुधार समिति के अध्यक्ष थे। बताइए, मेणा जाति सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत झारवाल, ऑप्शन सी ठक्कर बप्पा, या ऑप्शन डी वंशीधर शर्मा? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वंशीधर शर्मा। ठीक है, मीणा जाति सुधार समिति के अध्यक्ष वंशीधर शर्मा है। और मीणा जाति सुधार समिति का गठन हुआ था अप्रैल 1944 में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, तुलसी भील का संबंध है।
तो बताइए तुलसी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से, या मेव किसान आंदोलन से? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन से तुलसी भील संबंधित हैं। इन्होंने प्रचार प्रसार किया था बिजोलिया आंदोलन का। ठीक है, तो तुलसी भील का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने किसान आंदोलन से संबंधित आपको बनाया। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। हमने अपने नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर हल कर दिए हैं बिना देखे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को हल करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 1 या 2 दिन बाद हम प्रजामंडल से संबंधित क्विज लेके आएंगे, तो आप तब तक तैयार रहिएगा। प्रजामंडल से संबंधित जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, बुक से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा। और हम ऐसे ही 20 या 25 क्वेश्चनों की क्विज लेके आएंगे जो कि आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए क्योंकि बहुत कम टाइम रहा है। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, 4th ग्रेड और रेट, ठीक है, ये 4 पेपर होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इनके लिए सिलेबस जो है सबको कंबाइन करके देख लीजिए कि जिसमें यानी चारों के चारों में जो चीज़ कॉमन है तो आप पहले उसको हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखें, डेली का रूटीन बनाए रखें, डेली क्विज करते रहें और अपने टॉपिक, अपने पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं वो पढ़ते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मॉडल पेपर क्विज यूट्यूब से देख के हल करते रहें। ठीक है दोस्तों, अलविदा, बाय।